अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएम एजुकेशन चैनल। पिछले लेक्चर में हमने विटामिन और उसकी क्लासिफिकेशन में विटामिन ए, विटामिन डी को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम विटामिन ई एंड विटामिन के को डिस्कस करेंगे। विटामिन ई ये भी फैट सॉल्युबल विटामिन है। केमिकल नेम जो इसका है वो टोकोफेरोल है। सोर्सेज फिश ऑयल, बटर, एग, मीट, मिल्क, लीफी वेजिटेबल्स और द गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन ई, यानी कि इन चीज़ों से हमें विटामिन ई हासिल होता है। और ये रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। इन्फेंट्स की बॉडी में जो हमें विटामिन ई रिक्वायर्ड होता है वो 4 मिलीग्राम, चिल्ड्रन में इसी तरह 7 मिलीग्राम और अडल्ट में 10 मिलीग्राम रिक्वायर्ड होता है। अब बात करते हैं विटामिन ई के फंक्शंस की। ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। इसी तरह कोएंजाइम क्यू की सिंथेसिस में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। विटामिन ई जो है ये कैंसर और हार्ट की डिजीज़ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये नॉर्मल मसल फंक्शन के लिए भी रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह विटामिन ई जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसी तरह विटामिन ई जो है फिजियोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है मस्कुलर और नर्वस सिस्टम के दरमियान। डेफिशिएंसी यानी कि अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। चिल्ड्रन में हेमोलाइटिक एनीमिया ये कॉज हो जाता है। इसी तरह रिप्रोडक्शन पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, यानी कि हैबिचुअल मिसकैरेज। मस्कुलर लीजन जैसी डिजीज़ कॉज होती है विटामिन ई की डेफिशिएंसी से। टॉक्सिसिटी यानी कि अगर विटामिन ई का लेवल हाई हो जाए तो हेडेक एंड ब्लड विजन ये कॉज होगा। अब बात करते हैं विटामिन के की। इट इज़ फैट सॉल्युबल विटामिन, ये भी फैट सॉल्युबल विटामिन है। फेलोक्विनोन K1 प्रेजेंट इन प्लांट्स, यानी कि जो K1 है ये प्लांट्स में होता है, विटामिन K1। और विटामिन K2 जिसे हम मेनाक्विनोन कहते हैं ये एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। मेनाटायोन जिसे हम विटामिन K3 कहते हैं ये ह्यूमंस में होता है। सोर्सेज लिवर, एग यॉक, ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पाइनच, कैबेज, also synthesized by intestine by useful bacteria। विटामिन के हमें इन चीज़ों से हासिल होता है। और डी ए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, ये अमाउंट है 50 to 100 माइक्रोग्राम। इतनी अमाउंट हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है विटामिन के की। फंक्शंस, विटामिन के का फंक्शन ये है कि ये कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करता है। इसके अलावा ये ब्लड क्लॉटिंग के ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि फैक्टर्स 2 हो गया, 7, 9 एंड 10। डेफिशिएंसी, विटामिन के की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमें कौन कौन सी डिजीज़ होंगी। वेरी रेयर बिकॉज इट इज़ आल्सो सिंथेसाइज्ड विद इन द बॉडी थ्रू नेचुरल सोर्स। डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, प्रोलॉन्ग क्लॉटिंग, मोर ब्लीडिंग फ्रॉम माइनर माउंट्स, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया। विटामिन के की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो एक तो ब्लड जो है वो क्लॉट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इसी तरह अगर हमारी बॉडी पे कोई भी अगर छोटा सा जख्म होगा तो उससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी और हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया जैसी डिजीज़ कॉज होगी। टॉक्सिसिटी, अगर विटामिन के का लेवल हाई हो जाएगा तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी कौन सी, हेमोलाइटिक एनीमिया एंड लिवर डैमेज। कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को डिस्कस करेंगे।